इमरान साहब, पहले तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि अंदर की खबर क्या है। पीटीआई के रहनुमाओं के अगेंस्ट ये इंक्वायरीज क्यों कर शुरू हो गई हैं? वो तो वैसे कभी एक सेकंड में जरा ऐड कर दूं कि वो तो कभी हुकूमत का हिस्सा नहीं रही, अगर हम सिंध की बात करें तो। अच्छा समीना, शायद आप भूल गई हैं, हमने तकरीबन 6 हफ्ते पहले वाकफान आल ने हमें ये खबर दी थी और बाकायदा उसमें जहांगीर तरीन का और हलीम आदिल शेख साहब के उनके नाम भी लिए थे 3-4 लोगों के, कि उनके खिलाफ एंटी करप्शन के ज़रिए से ये काम होने जा रहा है सिंध में। अब मैं थोड़ा सा इसमें बात आपको मज़ीद बता दूं। हमारे वाकफान हाल के मुताबिक सूरत हाल ये है इस वक्त कि वहाँ पे फरियाल तारपुर साहिबा की क़यादत में मुराद अली शाह साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं सिंध के, वो सैयद अनवर सयाल साहब और 4-5 और सरकर्दा रहनुमा, उनको ये खसूसी टास्क दिया गया और उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब ने बाकायदा इसकी इजाज़त दी है उन्हें, और उनकी अप्रूवल से ये सब कुछ हो रहा है। और सिंध में एंटी करप्शन को ये खसूसी तौर पे कहा गया है कि आप जो लोग हैं, आपने ख़ास तौर पे जो मामला है तहरीक इंसाफ के लोगों का, उनको ना सिर्फ ये कि टफ़ टाइम देना है बल्कि उनके हवाले से, हाँ जी, बल्कि उनके हवाले से ढूंढ के चीज़ें लानी है। इसमें मैं आपको थोड़ी सी एक बात बता दूं, जिसकी बिना पे हुकूमत में हमेशा यहाँ हमारे यहाँ प्रॉब्लम भी होती है, वो ये होता है कि एंटी करप्शन का कानून ऐसा है कि यहाँ पे अगर आप किसी के खिलाफ जाके कोई बंदा भी एप्लीकेशन दे दे तो उसके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो जाती है। और जब आपने एक इंक्वायरी शुरू करा दी ना, तो मीडिया के इस दौर में टिकर चल गए, उसकी करैक्टर असैसिनेशन शुरू हो गई। अब वो बाद में कौन जिया है तेरी जुल्फ के सर होने तक, तो वो नहीं पता चलता कि बाद में वो कोई मंतकी अंजाम तक केस पहुंचा नहीं है, लेकिन वो बंदा जो है वो बेचारा ऐसे ही मुंह छुपाता फिर रहा होता है, जैसे साबित हो गया। पंजाबी में कहते हैं तोना लाना, यानी कि रिजल्ट जो भी निकले। अब ये पीपल्स पार्टी ने फैसला कर लिया कि इनको तोना लगाया जाएगा और ठीक ठाक लगाया जाएगा। वो कहते हैं कि जब नैब हमें बाज नहीं आया, नैब हमें घसीटने से बाज नहीं आ रहा, उस जिस इजलास की मैं आपको बात कर रहा हूँ उसमें सैयद अनवर सयाल और दूसरे लोगों ने बाकायदा इस तरह के वहाँ बड़े अपने रोने रोए। उन्होंने कहा कि जब नैब हमें इस लिहाज से तो इमरान इस्माइल की बात ये सही लग रही है, वो उन्होंने ये शिकवा किया कि इंतकामी कार्रवाइयाँ लग रही है। ताहिर मलिक साहब, फिर इसका मतलब पीपल्स पार्टी अच्छा, ये आप जो इंतकामी कार्रवाई की बात कर रही हैं ना, ये तो हम उस सूरत में कहें ना कि ये दूध के दुले हों। इशू ये, आप न्यूटन का कानून क्यों भूल जाती हैं कि हर अमल का रद्द-ए-अमल भी होता है। ये एक थ्योरी है, ये असल में वो थ्योरी है कि जो अमल पीटीआई कर रही है ये उसका रद्द-ए-अमल है। लेकिन ये कर रहे हैं ना, फिर इतनी एहतसाब की उन्हें फिक्र तो नहीं है। सुन लेना, एहतसाब की फिक्र अगर होती तो ऐसे काम खुद भी क्यों करते। हाँ जी, इसलिए आप इस बात को सुनें, आप इस बात को समझ लें कि ये जो चीज़ है ना, इसमें डबल फायदा है। पीपल्स पार्टी इसमें डबल गेम कर रही है, एक तीर से 2 शिकार। वो क्या है, एक तो ये शिकार है कि वो कहेंगे कि ये देखें जी, हमने अगर आप बाज नहीं ना आ रहे तो चलो फिर 80 भी शुरू हो गए। दूसरा ये है कि वो कहेंगे कि अच्छा, निशान भी तीर है। हाँ, दूसरा वो ये कहेंगे कि अच्छा चलो ठीक है, हम तो हमें आप कहते हैं कि हम करप्ट हैं, तो ये आपके लोग ये क्या कर रहे हैं।